तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं, तो फिर अपने सबने पेपर तो बहुत सारे सॉल्व किए ही होंगे। लेकिन एक स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं बना रहा हूँ, पेपर सॉल्व कैसे करना है, उस दिन पे कैसे मैनेज करना है सब चीज़ें। और मैं ये इसलिए 2-3 दिन पहले ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी मतलब ऐसे 2-3 दिन पहले ही आपको अगर पता चल जाएगा ये सब, तो और आपके प्रैक्टिस में आएगा ये। तो शुरू करते हैं फिर आज के वीडियो को। सबसे पहले तो हाउ टू सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबके मन में। और ये थोड़ा माफ़ करना, ये एरोज़ वो सब अच्छे से नहीं बने क्योंकि मैंने बहुत फास्ट ये वीडियो बनाया था। तो पहले तो मेरा ये मानना है कि केमिस्ट्री सबसे पहले करो आप, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्राई करो कि केमिस्ट्री पहले निपटाओ, उसके बाद फिज़िक्स पे आओ। तो इससे क्या होगा कि केमिस्ट्री अगर आपका ईजी हो गया, वैसे भी केमिस्ट्री ईजी आता है, तो फिर केमिस्ट्री अगर इजी गया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई रहेगा। और जो आपके मार्क्स भी हो गए, जैसे कि केमिस्ट्री में आपको 35-40 के अराउंड भी अगर मार्क्स आ गए, आप कॉन्फिडेंट हो उतने मार्क्स के लिए, तो फिर उतने मार्क्स आपके एक मतलब कि जो होता है हमारे अकाउंट में जैसे आते हैं पैसे, वैसे हो जाएगा। अभी अगर आपके अकाउंट में अच्छे से पैसे हैं तो फिर आप डरोगे नहीं कभी। तो वैसे ही है, अगर केमिस्ट्री में आपको मार्क्स आ गए तो वो आपके अकाउंट में मार्क्स आ गए, फिर आप डरोगे नहीं। फिजिक्स का थोड़ा ख़राब भी गया पेपर तो ऑब्वियसली मैथ्स का तो अलग पेपर आता है, लेकिन पहले केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर में, उसके बाद फिजिक्स के ऊपर जाओ, क्योंकि फिजिक्स के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और स्टार्टिंग में अपना माइंड इतना अलर्ट नहीं रहता है फिजिक्स के क्वेश्चन टैकल करने के लिए। तो बहुत बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स। इसलिए केमिस्ट्री मैं प्रेफर करूँगा सबको। ऑब्वियसली अगर कोई अगर पहले से ही फिजिक्स सॉल्व करता आ रहा है तो फिर अभी चेंज मत करो, लेकिन मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिजिक्स करो। मैथ्स को तो आपको 1.5 आवर तो रहता ही। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ऑरेंज मतलब फर्स्ट है, रेड मतलब सेकंड है, और थर्ड मतलब ब्लू है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपके 25% क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन मैं फिर आप कैसे भी करिए, जैसे कि पूरे पेपर में 25% कीजिए, नहीं तो फिर सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री के पहले 25% जो भी है वो क्वेश्चन कर ले। उसके बाद फिर तो वो फर्स्ट होगा, सबसे इजी क्वेश्चन जो होते हैं 25% तो इजी क्वेश्चन आती है, तो 25% जो इजी क्वेश्चन है वो पहले पहले आपके राउंड में होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप फिर से जब वो सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तब आपके 50% क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए, वो होने ही चाहिए। और वो उसके बाद 75% तो हो गया अपना पेपर कवर। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आता है जिसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लेंदी भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी हमें थर्ड कैटेगरी में डालने, और फिर वो आपको एंड में रखने हैं। क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचा तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप जो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी मिस कर दोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप वो क्वेश्चंस एंड में रखो। और इसलिए ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 बार पेपर आपका आपके नज़रों के सामने से जाना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 3 बार पेपर तो जाना ही चाहिए। फर्स्ट इसमें सबसे इजी 25%, फिर 50% जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं वो, और उसके बाद 25% जो बाकी के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिवली जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो। यस, फर्स्ट 5 मिनट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में सिर्फ पेपर पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, सिर्फ पेपर पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस का देखते हैं, और वहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू करके जो ऑप्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस पहले 5 मिनट में। सारे क्वेश्चंस को जो भी इजी लग रहे हैं वो सारे मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन है वो छूटते नहीं हैं। तो ये बहुत लोगों को काम में आती है ये स्ट्रैटेजी, आपके भी काम में आ सकती है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए ये ट्राई, कभी आपको लग रहा है कि पेपर ही मेरा कवर नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डू नॉट सेट अ लिमिट, इसका मतलब ये है कि अभी ऐसे नहीं है कि एक ही सिर्फ पेपर निकलता है, यूजुअली जैसे ऑफलाइन में होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रही है तो इतने सारे सेट्स बनते हैं, तो जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का रेशो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो ऑन अ सेफर साइड कभी भी ये मत सोच के जाइए कि 150 मार्क्स ही मैं अटैम्प्ट करूँगा, 150 का बहुत अच्छा स्कोर होता है, 160 का ही मैं करूँगा क्योंकि 160 का ही अच्छा स्कोर होता है, तो ये कभी भी काम फंस सकता है। लास्ट ईयर मैंने देखा था कि 150 के अराउंड भी जिन्हें मार्क्स थे, और जो बिगिनिंग के जो शिफ्ट्स थे उनको भी 99 परसेंटाइल थे,
और 174 170s में भी जिन्हें मार्क्स थे उन्हें भी 99 परसेंटाइल थे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि इतने मार्क्स ला गए तो फिर मेरा परसेंटाइल फिक्स हो गया। इसलिए जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि इतना ही मुझे सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो पेपर अपनी कैपेसिटी से उतना सॉल्व करो। राइट। तो पेपर में ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो लूज़ होता ही है जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखते हैं, जब ईएमआई पे क्वेश्चन दिखते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उनसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पे जब दिखते हैं। फिर इसमें भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब दिखता है तब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल घबराइए मत। जो पेपर है वो सिर्फ आपको डिफ़िकल्ट नहीं आया है वो सोचिए, सभी को डिफ़िकल्ट आया है पेपर। अगर कोई क्वेश्चन सही नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो सभी को वैसे ही जाएगा। तो फिर ज़्यादा उसके बारे में सोचिए मत, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्टर्बेंस कोई भी हो तो सीधा आप रिपोर्ट करिए। अगर आपके साइड में कोई बात कर रहा है, कुछ केओस है, तो आप उन्हें सीधे बोल दीजिए कि प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपके जो ये 3 घंटे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये डिस्टर्बेंस ये सब टॉलरेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ भी डिस्टर्बेंस हो आप उन्हें बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो या गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये बहुत छोटा वीडियो बनाया मैंने और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अभी लास्ट के 5 दिन बचे हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और अभी जितना आप कर सकते हो उतना आपका जो रूटीन है वो स्टेबल रखिए। अभी ज़्यादा रिवाइज़ करिए, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स है उसे रिवाइज़ करिए, और अभी और उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।